नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बंधु बांधवों के जो नाम होते हैं संस्कृत में उनको जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक सीरीज चला रही हूँ एक कदम संस्कृत की ओर, तो उसी क्रम में हम थोड़ा सा संस्कृत का जो हम प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं उससे हट के कुछ चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमने इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें देखा था जो शरीर के अंग हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं। तो उसी क्रम में आज दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बंधु बांधवा नाम नामानी, अर्थात बंधु बांधवों के नाम। तो यहाँ पे हम आज की क्लास में देखेंगे बंधु बांधवों के नाम संस्कृत में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अतिथि, आप सभी के घर में अतिथि आते हैं, तो अतिथि को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो देखिए अतिथि को अतिथि और अभ्यागतः कहते हैं। तो आप ज्यादातर याद रखिए अतिथि तो आपको याद ही है। अभ्यागतः, तो जो अतिथि होते हैं उनको कहते हैं अभ्यागतः, ये पुल्लिंग है। पिता, अब सबसे पहले पिता को संस्कृत में देखते हैं क्या कहते हैं। तो पिता को संस्कृत में पिता भी कहते हैं, जनकः भी कहते हैं और तातः भी कहते हैं। ये पुल्लिंग है। तो पिता को क्या क्या कहते हैं? पिता, जनकः, तातः। फिर देखिए अम्मा यानी माँ, माँ को संस्कृत में क्या कहते हैं? अम्बा, माता, जननी। क्या क्या कहते हैं? अम्बा, माता, जननी, स्त्रीलिंग है ये। भाई को संस्कृत में भ्राता कहते हैं, ये पुल्लिंग है। बड़ा भाई जो होता है उसको संस्कृत में अग्रजः कहते हैं, ये पुल्लिंग ही है। छोटा भाई को संस्कृत में अनुजः कहते हैं, ये पुल्लिंग है। और जो सगा भाई होता है उसको संस्कृत में सहोदरः कहते हैं, ये भी पुल्लिंग है। तो भाई को भ्राता कहते हैं, बड़े भाई को अग्रजः कहते हैं, छोटे भाई को अनुजः कहते हैं, सगे भाई को सहोदरः कहते हैं। चचेरे भाई को क्या कहते हैं? चचेरे भाई को पितृव्य पुत्रः या पितृव्यजः कहते हैं। चचेरे भाई को पितृव्य पुत्रः या पितृव्यजः कहते हैं, ये पुल्लिंग है। ममेरा भाई, ममेरा भाई को संस्कृत में मातुल पुत्रः या मातुलेयः कहते हैं। ममेरे भाई को संस्कृत में क्या कहते हैं? मातुल पुत्रः या मातुलेयः। फुफेरा भाई यानी जो फुआ का बेटा होता है उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? पैत पैतृश्वस्त्रीयः, पैतृश्वस्त्रीयः या पैतृस्वसेयः। पैतृश्वस्त्रीयः या पैतृश्वसेयः। मौसेरा भाई यानी मौसी के बेटे को संस्कृत में क्या कहते हैं? मातृस्वस्त्रीयः, मातृस्वस्त्रीयः या मातृस्वसेयः। फिर सौतेले भाई को संस्कृत में क्या कहते हैं? विमातृजः। सौतेले भाई को संस्कृत में क्या कहते हैं? विमातृजः। तो भाई को भ्राता कहेंगे और ये जितने भी हैं बड़े भाई, छोटा भाई, सगा भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, सौतेला भाई, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा क्या कहते हैं। फिर बहन, बहन को संस्कृत में भगिनी, स्वसा, सोदर्या कहते हैं, ये स्त्रीलिंग है। बड़ी बहन यानी जिसको हम दीदी कहते हैं उसको संस्कृत में अत्तिका या अग्रजा कहते हैं, अत्तिका या अग्रजा। छोटी बहन को अनुजा कहते हैं, सगी बहन को सहोदरा कहते हैं। जैसे सगे भाई को सहोदर कहते हैं वैसे ही सगी बहन को सहोदरा कहते हैं। पति को संस्कृत में पति, भर्ता,
वरह कहते हैं। पत्नी को संस्कृत में अर्धांगिनी, पत्नी, भार्या, जाया कहते हैं। चाचा, चाचा को संस्कृत में पितृव्यः, तातकः, पितृव्यः, तातकः कहते हैं, ये पुल्लिंग है। चाची को संस्कृत में पितृव्या, पितृव्याणी, पितृव्य पत्नी, इन 3 नामों से जानते हैं। पितृव्या, पितृव्याणी, पितृव्य पत्नी। जो बड़े पापा होते हैं उनको कहते हैं प्रतातः या ज्येष्ठतातः, प्रतातः, ज्येष्ठतातः। बड़ी अम्मा को संस्कृत में यानी जो बड़ी मम्मी होती हैं उनको संस्कृत में बोलते हैं ज्येष्ठाम्बा, अम्बाला, प्राम्बा, ज्येष्ठाम्बा, अम्बाला, प्राम्बा। मामा को संस्कृत में क्या कहते हैं? मातुलः। मामा को संस्कृत में क्या कहते हैं? मातुलः। मामी को संस्कृत में मातुली, मातुलानी कहते हैं। फूफा को संस्कृत में पितृष्व श्रीपतिः, पितृष्व श्रीपतिः। और बुआ को संस्कृत में पितृस्वसा, पितृस्वसा कहते हैं। मौसा को संस्कृत में मातृस्व श्रीपतिः, मातृस्व श्रीपतिः। मौसी को मातृस्वसा कहते हैं। भौजी यानी भाभी को संस्कृत में भ्रातृजाया, प्रजावती, भामिनी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? भ्रातृजाया, प्रजावती, भामिनी। साला को संस्कृत में श्यालः कहते हैं। साला यानी पत्नी के भाई को संस्कृत में श्यालः कहते हैं। साला पुत्र, जो साला होता है उसका जो पुत्र होता है उसको श्यालजः कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यालजः। फिर सरहज, सरहज को संस्कृत में श्यालिनी कहते हैं, यानी पत्नी की जो बहन होती है उसको श्यालिनी कहते हैं या श्याल पत्नी कहते हैं। फिर साली को संस्कृत में श्याली, श्यालिका कहते हैं। सरहज जो होता है ये पत्नी के जो भाई होते हैं उनकी पत्नी को सरहज कहते हैं। तो सरहज को संस्कृत में श्यालिनी, श्याल पत्नी कहते हैं। साली को संस्कृत में श्याली, श्यालिका कहते हैं। साढ़ू यानी जो साली का पति होता है उसको साढ़ू कहते हैं और साढ़ू को संस्कृत में श्यालिपति बोलते हैं या सड़होखः भी बोलते हैं। बहनोई, बहनोई को संस्कृत में आवुत्तः कहते हैं और भगिनी पति कहते हैं। बहनोई यानी बहन का जो पति होता है उसको संस्कृत में आवुत्तः या भगिनी पति कहते हैं। देवर, देवर को संस्कृत में देवरः या देवा कहते हैं। देवरानी को संस्कृत में याता कहते हैं। देवरानी को संस्कृत में क्या कहते हैं? याता। फिर जो जेठ होते हैं यानी पति के जो बड़े भाई होते हैं उनको संस्कृत में ज्येष्ठः या पत्यग्रजः कहते हैं। जेठानी को संस्कृत में ज्येष्ठा कहते हैं। ननद को संस्कृत में न नांदा कहते हैं। नंदोई को संस्कृत में न नांद्रीपति ही कहते हैं, न नांद्रीपति ही। समधी, समधी को संस्कृत में संबंधी कहते हैं। समधिन को संस्कृत में संबंधिनी कहते हैं। सास को संस्कृत में श्वश्रुः कहते हैं, ये स्त्रीलिंग है। सास को संस्कृत में श्वश्रुः कहते हैं। ससुर को संस्कृत में स्वसुरः कहते हैं। दामाद को संस्कृत में जामाता कहते हैं। पतोहू को संस्कृत में पुत्रवधू, स्नूषा कहते हैं। बेटा, बेटा को संस्कृत में पुत्रः, तनयः, सुतः, आत्मजः कहते हैं।
सगा बेटा को औरसः उरस्यः कहते हैं। सगा बेटा को संस्कृत में औरसः उरस्यः कहते हैं, पुल्लिंग है। बेटी को संस्कृत में पुत्री, तनया, सुता, आत्मजा कहते हैं। देवता, देवता का मतलब होता है नाना का नाती। इसको संस्कृत में दौहित्रः कहते हैं या नप्ता कहते हैं, पुल्लिंग। देवती यानी नाना की जो नातिन होती है उसको दौहित्री या नप्त्री कहते हैं, स्त्रीलिंग है। पोता, पोता को संस्कृत में पौत्रः कहते हैं, ये पुल्लिंग है। पोती को संस्कृत में पौत्री कहते हैं, ये स्त्रीलिंग है। पर पोता को संस्कृत में प्रपौत्रः कहते हैं, पुल्लिंग। पर पोती को संस्कृत में प्रपौत्री कहते हैं, स्त्रीलिंग। भतीजा को संस्कृत में भ्रातृव्यः, भ्रातृजः, भ्रातृयः कहते हैं। भतीजी को संस्कृत में भ्रातृसुता, भ्रातृव्या, भ्रातृजा कहते हैं। जो भांजा होता है उसको संस्कृत में भागिनेयः, स्वस्त्रीयः कहते हैं। भांजी को संस्कृत में भागिनेयी, स्वस्त्रिया कहते हैं। बाबा यानी दादा को संस्कृत में पितामह कहते हैं और दाई यानी दादी माँ को संस्कृत में पितामही कहते हैं। जो परदादा होते हैं उनको संस्कृत में प्रपितामह कहते हैं और परदादी को संस्कृत में प्रपितामही कहते हैं। नाना को संस्कृत में मातामह कहते हैं और नानी को संस्कृत में मातामही कहते हैं। पर नाना को संस्कृत में प्रमातामह, पर नानी को प्रमातामही कहते हैं। यार यानी प्रेमी को संस्कृत में जारः, उपपति और प्रेमी कहते हैं। प्रेमिका को संस्कृत में प्रेमिका या उपपत्नी भी कहते हैं। दोस्त को संस्कृत में सखा, मित्रम, ये नपुंसक लिंग है, सखा और मित्र। वयस्यः, सुहृद और सारथी कहते हैं। सारथी पुल्लिंग है। सहेली को संस्कृत में आलिह, वयस्या, सखी, सहचरी कहते हैं। तो सहेली को संस्कृत में क्या क्या कहते हैं? आलिह, वयस्या, सखी, सहचरी। फिर मालिक को संस्कृत में स्वामी कहते हैं। नौकर को संस्कृत में भृत्यः, सेवकः, परिचारकः कहते हैं। नौकरानी को संस्कृत में भृत्या, सेविका, परिचारिका कहते हैं। आदमी को संस्कृत में मनुष्यः, नरः, मानवः कहते हैं। मर्द को संस्कृत में पुरुषः कहते हैं। महिला को संस्कृत में महिला, ललना, नारी, स्त्री कहते हैं। औरत को संस्कृत में महिला कहते हैं। जो जवान स्त्री होती है उसको संस्कृत में युवती, युवती कहते हैं। कामेक्षु स्त्री को कामुकी कहते हैं। प्रेमी से मिलने वाली स्त्री को अभिसारिका कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसको मृत भर्तृका या विधवा कहते हैं और जिसका पति जीवित हो जिसका पति जीवित हो उसको सधवा, सनाथा, सौभाग्यवती कहते हैं और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुरः कहते हैं। जिसकी पत्नी जीवित हो उसको सपत्नीकः कहते हैं। स्वयं पति को चुनने वाली जो स्त्री होती है उसको स्वयंवरा कहते हैं। सुहागिन स्त्री को सौभाग्यवती स्त्री कहते हैं। पतिव्रता स्त्री को पतिव्रता, साध्वी, सच्चरिता कहते हैं। वैश्या को संस्कृत में वैश्या, गणिका, पण्यांगना कहते हैं। कुंवारी कन्या का पुत्र कानिनः कहलाता है संस्कृत में। खानदानी इसको संस्कृत में बोलते हैं सगोत्रः। पति पत्नी को संस्कृत में दंपति कहते हैं। रिश्तेदार या जो संबंधी होते हैं उनको संस्कृत में ज्ञाति या बंधु कहते हैं। दुलारा, दुलारा शब्द बहुत यूज होता है तो दुलारा को संस्कृत में प्रियः या
दुर्लालितः कहते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आपके ये थे संस्कृत में बंधु बांधवों के नाम। आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें जितने भी रिलेटिव्स थे उनको बता दिया गया है कि उनको संस्कृत में किस नाम से पुकारा जाता है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी रिश्तेदार जो है या बंधु बांधव जो है वो छूट गए हैं। सभी का यहाँ पे बता दिया गया है कि संस्कृत में उनको क्या कहते हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।